Good morning, students. Welcome to MDPS. This is a science lecture for class 6. So, students, we have started about chapter 9, the dynamics of separation, right? In which we have done about mixture, क्या होता है, examples, then इसकी types कौन सी है, क्यों ज़रूरत पड़ी, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड से कैसे करते हैं वो हमने किया. सो टुडे वी विल डू द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड से सॉलिड की सेपरेशन कैसे करेंगे, राइट. सो वर्ड इज sedimentation and descentation, right? A mixture of sand and water can be separated by sedimentation and descentation, right? जो जैसे कि वाटर और सैंड को मिक्स कर लिया, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, राइट. इन दिस मिक्सचर द सैंड रिमेन इनसॉल्युबल इन द वाटर, राइट. जो सैंड है वो वाटर में कभी भी सॉलेबल नहीं होता, कभी भी उसके साथ मिक्सचर नहीं बनता. मिक्सचर तो बन जाता है लेकिन उसके साथ प्रॉपरली मिक्सअप नहीं होता, राइट. एंड जो इनसॉलेबल रहता है, राइट, एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर ऑन लिविंग द मिक्सचर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम. अगर हम जिस कंटेनर में हमने वाटर और सैंड को मिक्स किया है उसको हम कुछ टाइम के लिए, जिस कंटेनर में इसको डिसॉल्व किया है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए उसको बिना टच किए, बिना हिलाए जुले उसको वहीं पे छोड़ दें. देन क्या होगा, जो सैंड है वो बॉटम पे इकट्ठा हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, राइट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंडिमेंटेशन, राइट. क्या कहते हैं इसको, सेंडिमेंटेशन, राइट. एंड द सॉलिड एट द बॉटम, जो सॉलिड बॉटम पे इकट्ठा हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, सेंडिमेंट. क्या कहते हैं उसको, सेंडिमेंट, राइट. सो अब क्लियर हुआ सेंडिमेंटेशन क्या होती है, समझ में आया. मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर रिमेन इनसॉलेबल. जो सैंड है वो क्या होता है, इनसॉलेबल होता है. इनसॉलेबल मीन्स जो उसके साथ घुलता नहीं है, राइट. जैसे वाटर और मिल्क को मिक्स कर दिया देन क्या हो जाएगा, वो सॉलेबल हो गया, राइट. सैंड और वाटर क्या होगी, इनसॉलेबल, राइट. सो जो सैंड है वाटर की जो कंटेनर के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंडिमेंटेशन. जो सैंड है इकट्ठा होगा बॉटम पे उस सैंड को क्या कहते हैं, सेंडिमेंट, राइट. टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर वी कैन tilt the container slowly to pour into another container. जैसे इसके नीचे जो अभी हमारे पास इस इमेज में हमें दिखाया जा रहा है कि ये वाटर है, वाटर के नीचे इस वाले पार्ट में क्या हो गया, सैंड इकट्ठा हो गया, राइट. अब इस वाटर और सैंड को सेपरेट करना है, देन क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर में जैसे इसमें था हमारा वाटर और सैंड, इसमें से वाटर को सेपरेट करना है. देन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इसमें से वाटर को अलग कर लेंगे, राइट. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसेंटेशन, राइट. क्या कहते हैं इसको, डिसेंटेशन, राइट. नेक्स्ट, sedimentation and descentation are also used to clean the pulses and rice in the kitchen. सिमिलरली ऐसे ही जैसे पर्ल्स होती हैं, राइस होते हैं, वो हम वाटर में मिक्सअप कर दे, वाटर में उसको डिप कर देते हैं, राइट. कुछ टाइम के लिए उसमें से वाटर को निकालना होता है. सेम प्रोसेस हम किचन में भी अप्लाई करते हैं, राइट. दिस मेथड इज यूज टू रिमूव द सॉलिड इम्प्योरिटी इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन. ये जो प्रोसेस है सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में, उसको रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है, राइट. इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास्ड थ्रू अ बिग reservoir. When the solid settle down and what at the bottom of the reservoir, the clean water is passed to the another reservoir for the further purification. सिमिलरली क्या होता है, जैसे वाटर टैंक लगे होते हैं हर विलेज में होते हैं, राइट. वन टैंक होता है जिसमें से वाटर जैसे कनाल वगैरह से आ रहे हैं, पंप्स वगैरह से आ रहे हैं, राइट. देन नेक्स्ट जो वाटर टैंक बना होता है, रिजर्वायर बना होता है, देन उसमें से दूसरे वाले में शिफ्ट करते हैं. क्यों,
क्योंकि जो भी उसमें सॉलिड वेस्ट आ रहा है वो उसके बॉटम पे क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। और हम जब वाटर प्रॉपरली वाटर में से जो सॉलिड है वो सेटल डाउन हो गए, देन हम उस फर्स्ट वाले रेजरवायर से, रेजरवायर होता है वाटर बॉडीज जिसमें हम वाटर को कंटेन करके रखते हैं, राइट। तालाब वगैरह होते हैं, राइट। उसमें से नेक्स्ट रिजर्वायर में लाने के बाद फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए उसको प्रोसेस किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट इज लोडिंग। लोडिंग क्या होता है? लाइक सैंड, द क्ले डजेंट कम्प्लीटली सेटल डाउन इन द वाटर। जैसे सैंड था, सैंड की हमने एग्जांपल ली कि वो वाटर के कंटेनर में सेटल डाउन हो जाएगा, राइट। ये आप एक्टिविटी अपने घर पे भी करके देख सकते हो, राइट। एक गिलास लेना, ग्लास में सैंड को हाफ ग्लास वाटर का ले लेना, लेकिन लेना आप जो ग्लास कच वाला होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, स्टील वाला ग्लास नहीं लेना। वो भी ले सकते हो लेकिन उसको प्रॉपर वे से देखना है। देन आप आई प्रेफर कि आप जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसको ही प्रेफर करो, राइट। देन हम कह रहे थे कि सैंड की तरह क्ले है जो, वो completely सेटल डाउन नहीं होता, राइट। इंस्टेड द पार्टिकल ऑफ क्ले कैन बी सीन मूविंग इन द वाटर। जो क्ले के पार्टिकल हैं वो मूव करते रहते हैं वाटर में, राइट। देयरफॉर अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर कैनॉट बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, राइट। वो सेडिमेंटेशन जैसे हमने किया था वैसे वो मूव सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या प्रोसेस है? लोडिंग। लोडिंग इज यूज्ड। लोडिंग क्या होता है? लोडिंग इज द प्रोसेस by which solid particles settle down in the presence of another substance। जब उसमें कोई नेक्स्ट सब्सटेंस होगा उसमें क्या होगा, वो सेटल डाउन होगी। कैसे? एलुम, एलुम होता है जो एक, उसको वाटर में ऐड कर देते हैं, राइट। एडेड टू द वाटर दैट हेल्प इन द सेटल डाउन ऑफ क्ले पार्टिकल। जो एलुम डाल देते हैं वो क्या करते हैं, उसको सेटल डाउन होने में हेल्प करते हैं, राइट। इट मेक द सेंडिमेंट ऑफ क्ले फास्टर। जो क्ले की सेंडिमेंट है, सेंडिमेंटेशन है, वो जल्दी हो जाती है। वन सेटल्ड द क्ले कैन बी सेपरेटेड बाय द डिसेंटेशन, राइट। डिसेंटेशन के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट मेथड इज सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड है उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन। अ स्टेनर। स्टेनर क्या होता है? आप सबके घर पे होगा ये वाला स्टेनर, सबने देखा है, जिसके साथ आप टी को स्टेन करते हो। क्या होता है वो? स्टेनर होता है बेटा, ठीक है। स्टेनर इज यूज्ड इन द किचन टू रिमूव द टी लीव्स फ्रॉम द टी, राइट। स्टेनर की हेल्प से जो टी लीव्स होते हैं, टी से हम उसको रिमूव करते हैं, राइट। द टी पासिस थ्रू द स्टेनर। जो टी है वो स्टेनर से पास आउट हो जाती है, जैसे इस यहाँ पे दिखाया गया है। वेयर इज टी लीव्स आर लेफ्ट ऑन इट, ऐसे ही होते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? फिल्ट्रेशन। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरीज। ये केमिकल लेबोरेटरी में भी यूज़ होता है। इन फिल्ट्रेशन द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू ए मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में पास किया जाता है। विच इज़ द थिन पीस ऑफ मटेरियल सच एज फिल्टर पेपर। उसमें फिल्टर पेपर लगे होते हैं, उसकी लेयर्स बनी होती हैं और उसमें से लेबोरेटरी का जो मिक्सर होता है वो पास आउट हो जाता है, राइट। सिमिलर द स्मॉल पोर्स इन द मेम्ब्रेन। जो इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अलाउ द लिक्विड टू पास थ्रू देम बट द सॉलिड कैनॉट पास एंड रिमेन ऑन द मेम्ब्रेन। और वो उन्हीं मेम्ब्रेन में अटक जाता है, राइट। फिल्टर पेपर इज यूज टू सेपरेट वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ सॉलिड दैट कैंट बी फिल्टर्ड बाय द रेगुलर स्टेनर। जो इस स्टेनर के साथ नहीं रिमूव हो पाते वो फिल्टर पेपर से रिमूव किए जाते हैं, राइट। जो बिल्कुल ब्रीक होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, राइट। पीपल ऑल्सो यूज फिल्टर इन द टैप्स इन ऑर्डर
इन देयर होम्स टू रिमूव द इम्प्योरिटी फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर। हमारे घर पे भी फ़िल्टर्स लगे होते हैं, जो उसके फ़िल्टर्स हैं उसमें भी फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है, राइट। मुस्लिन क्लोथ्स can be also used as a filter, but it can contain pores between the fiber of the clothes। इसमें क्या हो जाते हैं, पोर्स होते हैं, इसकी वजह से इसको कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या होती है, राइट। ऑन हीटिंग अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर। इवेपोरेशन जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीटअप करते हैं, हीटअप होने के बाद वो क्या होता है, वो गैसेस फॉर्म, जो लिक्विड है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। गैसेस फॉर्म में आने के बाद क्या होता है, उसको जब हीट गैसेस फॉर्म में आ जाता है, देन वो क्या करते हैं, इवेपोरेट करता है, राइट। सिमिलर आज प्रोसेस में यहाँ पे मिक्सचर ले रही हूँ सॉल्ट एंड वाटर का, राइट। ऑन हीटिंग अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर, वाटर पार्टिकल कन्वर्ट इनटू वेपर। जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे तो हीटअप हो रहा है, राइट। इस कंटेनर में क्या लिया गया है, सॉल्टी वाटर लिया गया है, यहाँ पे नीचे की तरफ उसको हीटअप किया जा रहा है। और ये वाले जो लाइंस ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जा रही हैं, ये क्या है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो लिक्विड था, राइट। एंड मूव इनटू एयर, एयर में मूव होना स्टार्ट हो गया, राइट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं इसको, इवेपोरेशन। एंड दिस प्रोसेस व्हेन वाटर इवेपोरेट कम्प्लीटली, जब इसमें से वाटर कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर एयर में चला जाएगा, ओनली सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द कंटेनर। देन उसमें क्या बच जाता है, सिर्फ कंटेनर में सॉल्ट बच जाता है, राइट। टू कलेक्ट द वाटर दैट इज इवेपोरेट एज वेल। जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, अगर इसको कलेक्ट करना है, देन क्या होगा, द वेपर कैन बी पास्ड थ्रू अ कोल्ड सरफेस। वाटर को कोल्ड सरफेस से पास करवाना होगा, कैसे, दैट कैन कूल द वेपर एंड कन्वर्ट बैक इनटू अ वाटर। जैसे क्या किया, जिस यहाँ से ये पास हो रहा था, ये इस पार्ट से जो वाटर वेपर्स हैं वो इवेपोरेट हो रहे थे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक पर्सन ने एक ट्रे ली, उसके ऊपर आइस क्यूब्स रखे। क्या है ये, आइस क्यूब्स हैं यहाँ पे। वो क्या होगा, सरफेस क्या होगा, कोल्ड हो गया। जो गैस इसके साथ टकराएगी, देन वो क्या होगी, ठंडा होने के बाद, कूल्ड होने के बाद इस कंटेनर में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, राइट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसको, कंडेंसेशन। इवेपोरेट होना, हीट अप होके वो लिक्विड फॉर्म से जब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, इवेपोरेशन। जब वाटर वेपर को गैसेस फॉर्म से देन लिक्विड में कन्वर्ट करता है, जब किसी कोल्ड सरफेस के साथ वो टच करता है, देन वो क्या होते हैं, कंडेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, राइट। नेक्स्ट इज सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। किसी भी सेपरेशन में एक से ज़्यादा मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, we need first add water in the mixture to dissolve the salt। दोनों केसेस में क्या होता है, वाटर ज़रूरत पड़ती है सॉल्ट को, जब सैंड को मिक्स करने के लिए, राइट। द सैंड विल रिमेन इंसॉल्युबल एंड सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ कंटेनर। जो सैंड है वो इंसॉल्युबल होगा और बॉटम, कंटेनर के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्टी वाटर। अगर तीनों को मिक्स कर दिया जाए, सॉल्ट वाटर मिक्सचर बाय जो सैंड है वो सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन के द्वारा उसको सेपरेट कर लेंगे। जब फिल्ट्रेशन के द्वारा जो सॉल्ट है वो कैसे, इवेपोरेशन के द्वारा, जो अभी प्रोसेस की है उसके द्वारा उसको सेटल डाउन करवा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सॉलेबिलिटी। अब हम सॉलेबल इनसॉलेबल वर्ड कर रहे हैं, लेकिन सॉलेबिलिटी होता क्या है। अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन।
जो सॉल्ट किसी भी चीज़ का मिक्सचर बना रहे हैं, चाहे वो सॉल्ट एंड वाटर का हो, चाहे वो शुगर एंड वाटर का हो, चाहे वो सैंड और वाटर का हो, देन ये क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है, राइट। सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर होता है इन विच वन सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व इन द अनदर सब्सटेंस। किसी भी सोल्यूशन को हम होमोजेनियस मिक्सचर कब कह सकते हैं, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, राइट। सोल्यूशन हैज़ टू पार्ट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, in a solution the substance that is dissolved in another substance that is present in excess is called solute। solute क्या होता है, जैसे एक मिक्सचर हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरा उसमें मिक्स करना है। जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, हमारे पास ऐसा नहीं होता कि जो एक्सेस में जिसमें हमने दूसरे को मिक्स करना है, जैसे वाटर एंड सॉल्ट की बात कर लें, हमारे पास क्या है, वाटर। वाटर में हम क्या मिक्स कर रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में, एक्सेस क्वांटिटी में हमारे पास क्या है, वाटर। उसमें हम क्या मिक्स करेंगे, सॉल्ट, राइट। सो जो वाटर है वो क्या है, सॉल्यूट। क्या है वो, सॉल्यूट, राइट। एंड द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, जिसमें सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट, राइट। उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। इन अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर सॉल्ट इज सल्यूट, सॉल्ट क्या आ गया, सल्यूट, एंड वाटर इज सॉल्वेंट। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एक सॉल्ट की कोई भी मिक्सचर तैयार करने हमने, एक क्या है, सल्यूट, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। सल्यूट कौन सा होता है, जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है उसमें जो हम मिक्स कर रहे हैं, राइट, वो क्या हो गया, सल्यूट। जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, राइट। क्लियर हुई ये बात। इफ वी कीप ऑन एडिंग सॉल्ट टू वाटर इट विल स्टॉप गेटिंग डिसॉल्व्ड आफ्टर अ वाइल। अगर हम उसमें 1 स्पून पहले मिक्स किया एक ग्लास में, फिर 2 स्पून मिक्स किए, 3 स्पून मिक्स किए, 4 स्पून मिक्स किए, अब कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, मिक्स होना बंद हो जाएगा, राइट। क्यों, एनी सॉल्ट एडेड देयर आफ्टर विल रिमेन इनसॉलेबल। जब वो इंसॉलेबल हो जाएगा उसके बाद ही वो सॉल्व होगा, राइट। दिस इज बिकॉज गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी डिजॉल्व ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो मिक्सअप डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, क्योंकि एक किसी भी लिक्विड की एक सल्यूट की एक अमाउंट होती है कि वो उतने में उसमें मिक्स हो, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है उसके बाद मिक्सअप होना। सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved at that temperature is called saturated solution। जो गिवन टेम्परेचर पे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, लेसर अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन एट अ गिवन टेम्परेचर। जो गिवन टेम्परेचर उसमें कम हम सल्यूट को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। सो दिस इज द लास्ट वन, वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट सल्यूट। जो वाटर है उसमें ऐसा नहीं होता बेटा, एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हर चीज़ का डिफरेंट होता है। लास्ट क्लास में जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये होते हैं ना स्टेट्स ऑफ मैटर में। सो यहाँ पे क्या है, वाटर में जो डिसॉल्व हो रहा है, शुगर भी वाटर में डिसॉल्व होगा, सैंड भी होगा, सॉल्ट भी होगा, राइट। ये क्या होगा, डिफरेंट अमाउंट में ही ऐड होगा। ऐसा नहीं होगा कि 100 ग्राम ग्लास वाटर में हमने 100 ग्राम शुगर उसको डिसॉल्व कर लिया, 100 सैंड, 100 शुगर, ऐसा नहीं होता, राइट। डिफरेंट सल्यूटेंट के लिए डिफरेंट ही होता है, राइट। जैसे 100 ग्राम ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व 36 ग्राम ऑफ table salt to become a saturated at around 20 डिग्री सेल्सियस। एक 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम क्या होता है, सॉल्ट ही ऐड होगा,
right? Whereas same can be dissolved 200 ग्राम ऑफ शुगर एट आ सेम टेम्परेचर, लेकिन 100 ग्राम वाटर में 200 ग्राम हम शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं, राइट? दिस शोज दैट सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट द सेम टेम्परेचर। आप इसको प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो, राइट? अदरवाइज जब हम स्कूल में हमारी क्लासेस कंटिन्यू होगी, जो हमारा स्टडी पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम स्कूल में करेंगे, राइट? सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you can contact me anytime, right? So I hope you understand very well, right? So my dear bachcho, thank you. Stay safe, stay healthy, keep learning.